थीटा यहाँ पे एक कंडीशन दिख रहा होगा आपको, एक सिंपल सा कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को सब इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर करने के लिए तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे छुपा हुआ। हमेशा याद रखना कि जो स्क्वायर पावर होता है ना, स्क्वायर पावर जो होता है वो रूट को कैंसिल कर सकता है। देखो रूट का मतलब क्या है, 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों पावर में है, दोनों के दोनों क्या है, 3 के पावर में है। तो देखो ये न्यूमरेटर टर्म है और ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये अंश और ये हर है, तो अंश और हर तो हमेशा कैंसिल होते हैं। तो मैं एकदम श्योर कह रहा हूँ कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए 40 से 45 सेकंड का टाइम लेना होगा। अगर आप इससे ज्यादा चाहते हो तो मतलब आपको मैथ्स करने की जरूरत अभी बहुत है। ठीक, हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको दूर रखकर पढ़ाई लिखाई जल्दी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब बस सितंबर खत्म, आपका सितंबर गुजरने वाला है छुट्टी से, क्योंकि दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, छठ सब आने वाला है यहीं पे। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पूजा पे बाद में ध्यान दे देना, राइट। बस आप और आपके पास टाइम बचा हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना। तो 4 महीना मतलब 90% का उम्मीद लगा लो जितना पढ़े हो, और उसको और भी इंप्रूव करने की कोशिश करो ताकि 4 महीने में अच्छे मार्क्स आ पाए। ठीक है, और ये सब जो है वो आप देख पा रहे हो कि मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ ईयर पेपर से, तो आपका यहाँ पे आपको ईयर पेपर भी सॉल्व हो जा रहे हैं आपके लिए, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ एक क्वेश्चंस किया था और आज उसके आगे हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आपको पूरा 2008 से लेके 2025 तक, 2008 से लेके 2025 तक का एक एक ईयर पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, बस और कहीं नहीं, अभ्यास सफलता पे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि आपके दोस्त भी उससे जुड़ पाए और उसका फायदा उठा सके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 2008 का क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। मतलब ये जो दिया हुआ है इसका साफ दिख रहा है, वैल्यू निकालना है, राइट। चलो तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 अगर आप भूल गए हो तो निकालने का तरीका क्या है भाई, कॉट 30 निकालना है ना, तो ये हो जाएगा cos 30 बाई में sin 30। बस यही वैल्यू रटा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, नहीं रटा हुआ है तो फिर ऐसे करके निकाल लो। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 है ना, और sin 30 1/2। तो देखो √3/2 है ना, इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, √3, राइट। तो ये आ जाएगा √3। और ध्यान दो यहाँ पे cot जो है वो स्क्वायर में है, किसमें भाई, स्क्वायर में है, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर बैठेगा। दूसरा हम लोगों को दिख रहा है 2 cos 60 डिग्री, तो आपको तो पता है sin 60 और जो sin 30 है वही का फंडा है यहाँ पे, यानी कि जो sin 30 डिग्री है वो इक्वल है cos 60 डिग्री के, है ना। sin 30 जो है वो इक्वल है cos 60 डिग्री के, तो sin 30 है कितना, 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 लिख देते हैं, सेक 45 डिग्री। सेक 45 मतलब cos 45 का उल्टा, तो cos 45 कितना भाई, 1/√2, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ √2 होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 4 sin 30, बस 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब हमें करना क्या है, आपको पता है कि स्क्वायर पावर और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। कितना अच्छी बात है ना। हमेशा याद रखना कि जो स्क्वायर पावर होता है ना, स्क्वायर पावर जो होता है वो रूट को कैंसिल कर सकता है। देखो रूट का मतलब क्या है, 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों पावर में है, दोनों के दोनों क्या है, 3 के पावर में है। तो देखो ये न्यूमरेटर टर्म है और ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये अंश और ये हर है, तो अंश और हर तो हमेशा कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा भाई, सिंपल सी बात है ना। चलो अब ये 3 हो गया माइनस, देखो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं बट आपको समझाना होगा मुझे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 × 1/4। अब बोलोगे यहाँ का 1 का क्या हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नेगेटिव 3/4 इंटू अभी आपको समझाया कि जो रूट होता है वो स्क्वायर से कट जाता है, तो ये भी जो स्क्वायर है ये इससे कट गया है ना, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2 माइनस 4 × 1/4। देखो 3 माइनस ये 1/2, ये भी 2, ये खत्म,
तो यहाँ पे 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले ले, 3 में से 1 गया 2 माइनस हाफ माइनस 3/2 है ना, माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस 3। तो भाई 4 माइनस 4/2 0, क्या आ गया भाई 0। तो 2018 का जो क्वेश्चन था उसमें 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ा, लेकिन आपको टाइम जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए, मैं एकदम श्योर कह रहा हूं कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए 40 से 45 सेकेंड का टाइम लेना होगा। अगर आप इससे ज्यादा जाते हो तो मतलब आपको मैथ्स करने की जरूरत अभी बहुत है। ठीक है, आप देख लो भाई। राइट, अब हम लोग ये वाले सवाल 5 नंबर की तरफ जाते हैं। 1/3 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2, ठीक है, √3/2 बाई 1/2 इंटू साइन 45 1/√2 भाई, प्लस tan 60 √3 बाई कॉस 30 √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो √3/6 बाई 1/2√2 प्लस इसको क्या करेंगे, ये कैसा दिख रहा है देखो तो, a डिवाइडेड b/c, तो a इंटू c/b होगा ना, तो ये जो c है वो a के साथ इंटू हो गया, यानी कि 2√3। देखो आपको नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ये √3 कैंसिल। अब क्या होगा भाई, अब ये कैंसिल हो गए। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ओके। हाँ, तो अब देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा इतना इंटू इतना प्लस 2, इससे ये कट गया 3 टाइम्स में, राइट। अब ये √3/3 प्लस √2 प्लस 2, एलसीएम ले लेते हैं 3, एलसीएम ले लिया हमने 3 से 3 कट गया √3 प्लस 3√2 प्लस 6, ठीक है भाई। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो देखो यहां पे एकदम ध्यान से देखना कि अरे क्या है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, √3/6 1/2√2 प्लस ये 2 इसके साथ चला गया, √3 कैंसिल 2। ओहो, यहाँ पे इंटू है भाई, इंटू है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू है, इंटू, ठीक है, यहाँ पे इंटू है। तो ये हो जाएगा √6/3 प्लस 2, अभी एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3 √6 प्लस 6, ओके। अब आगे कुछ होने वाला है नहीं, तो ये हमारा आंसर। देखो एकदम ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही दिया हुआ है, जो भी नंबर रहा हो, मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूं, ठीक है, आप देख लेना, एक बार खोजने की कोशिश करना। तो देखो आप एनालाइज करना कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता चलेगा कि WB में एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको भाई ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए, ईयर पेपर सॉल्व करना मस्ट है एकदम, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप फटाफट नोट कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद फिर से हम लोग एक और बोर्ड का पेपर ले आए हैं 2011 का। देखो 2014 में था वो मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था, है ना। यहाँ पे मैं सब नोट डाउन करके रखा हूँ, कौन सा कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा नोट डाउन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है 2011 का क्वेश्चन है, राइट। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इंटू है, ओके, ये इंटू है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे सिंपल इसका ही वैल्यू फिर से बोल रहा निकालने के लिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, डायरेक्ट करो अब, है ना, 1/4 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, डायरेक्ट लिख दो भाई, इंटू कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 30 √3/2 3/4 बाई कॉसेक 90, कॉसेक 90, साइन 90 कितना 1, तो कॉसेक 90 भी 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉट 90,
कॉट 90 कितना होगा जल्दी से बताओ। देखो कॉस 90 बाई में साइन 90, तो कॉस 90 जो होता है वो होता है 0, साइन 91 मतलब 0 है ना, ये 0 हो गया। डिवाइडेड साइन 60 √3/2 इंटू tan 30 1/√3 हो गया। 4 एलसीएम 1/4 2 + 1/2 इंटू ये हो जाएगा 4 एलसीएम तो 4 अच्छा 1 और ये 1 + 3 डिवाइडेड है ना, √3 कैंसिल 1/2। अब क्या हो जाएगा भाई 3/4/3/2 इंटू 3/4 डिवाइडेड इंटू कर दो 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तो 3/4 इंटू 2/3, ठीक है, इंटू 3/4 इंटू 2 लो हो गया। तो 3 से 3 गया, ये 2 4 है ना, ये 4 खत्म हो गया, आंसर बचा 3/4, बस हो गया। ये 4 है, ए नहीं है 4 है, खत्म। अब हम लोग इसको करेंगे जो क्वेश्चन पेपर 2011 में पूछा गया था। 2011 का क्वेश्चन पेपर क्या है भाई, देखो sin² π/3। पाई का मतलब हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे 180 डिग्री। कितना पकड़ना है 180 डिग्री पकड़ना है। देखो ईयर पेपर सॉल्व करना इसका मतलब 100 में से 100 ले आना ऐसा नहीं है, लेकिन ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब होगा कि आपने कुछ हद तक सीखा है। आप क्या कर रहे हो, ईयर पेपर मतलब एक बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो, रियल जो सम्स आए हुए हैं उसको, जो कि बोर्ड में बैठने के बाद हाथ कांपने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। जब मेरा मैथ्स का एग्जाम था और जो मेरा ही दोस्त जब पीछे बैठा हुआ था उसने पेपर मतलब पकड़ा और आंख से आंसू आना शुरू हो गया। मैंने बोला क्यों क्या हुआ, तो बोल रहा मेरे से पेपर नहीं आया। मैंने बोला पढ़ तो सही फिर तो कुछ होगा, बिना पढ़े ही रोने लगा। फिर मैंने कुछ बताया, बोर्ड को मैं ऐसे करके लिख रहा था, मेरे पीछे जो 2 दोस्त थे, एक दूसरे स्कूल का और एक मेरे सेम स्कूल का, वो दोनों ने लिखा, ठीक है। अब कितना लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पूरा दिखाया। वो लोग बिलीव ही नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग पढ़ के क्या आए हैं, जबकि दोनों दिखा रहे थे कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, पर बाद में पता चला ये तो लोग कुछ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को, है ना। तो ये आप बोर्ड का जैसे पेपर हाथ में थामते हो ना, बस पसीना आंसू सब एक, पता ही नहीं चलता कौन आंसू और कौन सा पसीना है। sin² तो पाई का वैल्यू कितना होगा भाई 180, sin² 180/3। सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लेंगे, sec² 180/4 नेगेटिव cosec² 180/4 पॉजिटिव cot 180/4, ठीक है। अब देखो ये 60 टाइम्स में कटेगा, ये 45 टाइम्स में कटेगा, 45 टाइम्स में कटेगा, 45 टाइम्स में कटेगा। तो ये हो जाएगा sin² 60 डिग्री, ये हो जाएगा sec² 45 डिग्री, ये हो जाएगा cosec² 45 डिग्री, ये हो जाएगा cot 45 डिग्री। अब वैल्यू बिठाओ, इसका मतलब होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, है ना, माइनस ये sec² 45 मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। देखो ऐसा नहीं है कि अब मुझे ये सब वैल्यूज याद करने पड़ते हैं, इधर मैं अगर कहीं पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कहीं पे भूल जाता हूँ, तो मैं फॉर्मूला यूज करके निकाल लूंगा, और बाकी तो याद रहना है। क्यों याद रहेगा, आपने रटने की कोशिश नहीं करना है। पिछले वीडियो में जो मैंने 3 तरीके बताए हैं, पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लो। वो क्लियर हो जाने के बाद आप यहाँ पे आओ, वो एप्लीकेशन के लिए है, ये जो है ये वीडियो आपके एप्लीकेशन के लिए है कि उसको यूज कहाँ करना है। अब जब आप उन सारे वैल्यूज को लेके 400-500 सवाल कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका वैल्यू फिर रटने के मतलब शुरुआत में ही नहीं रटना है। शुरुआत में क्या करना है, बस थोड़ा सा याद करना है, रटना है उतना नहीं कि पूरा चार्ट ही याद कर ले, है ना। एक स्टूडेंट है वो बोलती है सर पूरा याद कर लूं, मैंने बोला ना सिर्फ साइन याद करो बस, बाकी खत्म। तो बोले बाकी का जब सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बाकी का फॉर्मूलाज पे बिठाते बिठाते वो अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप। बहुत सारी चीजें होती है जो अपने आप याद हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है रटने की भाई। माइनस cosec 45, भाई देखो sin 45 अगर 1/√2 तो cosec √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस cot 45 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 -2 प्लस 1। क्या होगा भाई, अब देखो 3/4 रहने देते हैं हम, -4 + 1 -3, तो
तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, 3 माइनस 12 माइनस 9/4, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है कि सवाल करते रहो, वैल्यूज सबके याद हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें शो दैट है, मतलब प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। देखो कुछ एग्जाम्स में LHS से RHS में जा सकते हैं और कुछ एग्जाम्स में RHS से भी LHS आ सकते हैं। तो आप या तो आइदर दिस साइड सॉल्व करो आइदर और दिस साइड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल ही में दम नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला पे है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा यहाँ पे वैल्यू एंगल है, जहां पे इसके लिए अल्फा के लिए यहाँ पे आया 45 डिग्री, सेम है 1, ऐसे भी होगा, लेकिन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर पॉजिटिव 1/√2 का स्क्वायर, है ना। LHS यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, 1/2 पॉजिटिव 1/2। देखो आधा और आधा एक होता है, ठीक है, आधा और आधा कितना होता है, एक होता है, इज इक्वल टू RHS। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं फिर से कर देता हूं। दो एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2/2 1, आधा और आधा 1, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो फिर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है पर मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए। हाँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये है LHS हमारा। ठीक है, LHS, और अच्छा यहाँ प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ्ड, है ना। अब LHS क्या है भाई, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये क्लास 11 का एक फॉर्मूला है, 2 tan थीटा। क्या फॉर्मूला भाई, 2 tan थीटा, मतलब ये फॉर्मूला जो होता है ऐसा होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। अगर थीटा की जगह पे 30 बिठा दूं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। देखो आ गया ना RHS। लेकिन गलती से भी इस वाले फॉर्मूला को अभी यूज मत करना, इस वाले फॉर्मूला को अभी यूज नहीं करना, ये क्लास 11 में यूज करना। पर मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है फॉर्मूला, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैंने 2 × थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 × 2 60, तो 60 डिग्री मतलब √3। ठीक है, पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। ओके, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत अफसोस है कि आपको इतना शॉर्ट में बताने के बाद भी लॉन्ग में बताना पड़ेगा मुझे, अफसोस, बहुत अफसोस, भारी भरकम वाला अफसोस। 2 tan 30 मतलब 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ओहो भैया आप क्या कर रहे हैं, इतना इजी तो बताया था, फिर से बताना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले ले, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, और एलसीएम ले लेते हैं नीचे 3 माइनस 1 कितना जाएगा, 2/√3 इंटू 3 ऊपर 2 नीचे, कट गया, क्या आ गया भाई, देखो ये आ गया 3/√3। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 बाई में 3 से 3 कैंसिल, √3 इज इक्वल टू RHS। देखो मैंने जो बताया वो जस्ट 3-4 लाइन का था, फॉर्मूला लिखना था हो जाता। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, 7 लाइन का हिसाब से है भाई। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ना। कहीं अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं उसको अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। ओके, अब इसका LHS ये है, आइदर हमको ये कर देते हैं या हम ये कर देते हैं, दोनों में से जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं। देखो भाई यहां पे 1 + cos 30 मतलब √3/2, ठीक है, 1 माइनस, हाँ थोड़ा बड़ा करना होगा इसको, √3/2। एलसीएम ले लिया हमने, हाँ ले लिया, प्लस इतना हो गया बाई इतना हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब इसको रैशनलाइज कर देंगे हम लोग, 2 + √3 2 - √3 बाई 2 - √3 2 - √3 अगेन। अब ये क्या हो जाएगा, a² माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना, ये a + b a - b। तो देखो √4 - 3 कितना हो गया भाई, मैं ज्यादातर शॉर्ट में कर रहा हूं। a देखो
अरे यार बता ही देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शॉर्ट में बताने में। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर बाई a माइनस बी दिख रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये हो गया 4 माइनस 3 बाई ये इसको मैं रूट से बाहर निकाल देता हूँ। क्या हो गया? इसको मैं रूट से, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर क्या करेगा? इस रूट को काट देगा, तो बाहर आ गया। ये हो गया 2 माइनस √3, ठीक है। अब ये 1/2 माइनस √3 आ गया। अब फिर से इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, फिर से इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो वापस वही आ जाएगा। एक काम करते हैं, RHS सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं RHS क्या आ रहा है। 660 कितना होगा? cos 60 1/2, तो ये 2 होता है। हाँ करना पड़ेगा। tan 60 मतलब √3 होता है, √3 मतलब इसको करना पड़ेगा 2 + √3/2 + √3, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे, ये इसको तो सॉल्व करना है नहीं, इसको ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं, ये 2 + √3 हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3। देखो फिर से वही चीज लग गया ना, तो 2 + √3 हो गया काम। देखो RHS इज इक्वल टू LHS, आप लिख लेना बाद में अपना कॉपी में, अभी ही लिख लो वीडियो पॉज करके। अब हम लोग का जो सवाल है 5वां नंबर सवाल, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना, उसके बाद तो वैल्यू एक बार में लिख देंगे हम लोग। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला नहीं है, जैसे इसका था ना, यहाँ पे अगर स्क्वायर रहा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फिर से, तो 2 tan स्क्वायर 30, यानी कि 2 1/√3 को हम लोग लिख देंगे 2/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में नहीं करना, आप लोग लिखने की कोशिश करना। 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3 है ना। चलो ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ यार। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 मतलब कितना होता है? 1/√3, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर 45 भाई √2 का स्क्वायर मतलब 2, माइनस ये तो 1 हो जाएगा। अब 2/3 बाई √3, 3 एलसीएम, 3 × 1 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? ठीक है 2/3 + 1। देखो क्या आ रहा है? 2/2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 + 1 2 आ रहा है। वही RHS देख लें, तो RHS क्या है भाई? 660 है, हाँ 660 है। तो 660 मतलब क्या होगा? sec 60 होता है कितना? देखो अभी निकाला था 2, है ना, कितना होता है? 2, बस हो गया। LHS RHS इक्वल प्रूफ्ड। तो आप लोग इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके उतार लो, और मैं तो फोटो ले ही दे रहा हूँ। आपका जो भी हैंड रिटन नोट्स इसका बन रहा है वो पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में पहले ही लाइन में लिखा हुआ दिखेगा, बड़े बड़े हेडिंगों में, कि इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है, बिल्कुल साफ यही चीज छपा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप वहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब हमारा जो सवाल है वो है 7 नंबर और 7 का 1। यहाँ पे फिर से वही जो अभी मैंने एक सम्स करवाया था आपका ईयर पेपर से, ठीक है। आप बोल रहे होगे ईयर पेपर का सवाल अब नहीं है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, राइट। अब इसके आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वो थ्योरी वाला होगा, और उसके बाद हम लोगों का भर भर के दिया हुआ है, बहुत सारे हमारा ईयर पेपर से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मैं करवाऊंगा। ओके, बहुत सारे आप नेक्स्ट वीडियो का बस इंतज़ार करो, मैं फटाक से सब के सब लेके आ रहा हूँ, राइट। चलो, तो यहाँ पे sin π/3 मतलब 60 डिग्री, sin 60 डिग्री मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू cos 180 सॉरी tan 180/6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री प्लस sin π/2 मतलब sin 90, cos π/3 cos 60, ठीक है, इज इक्वल टू ये √3/2 बिल्कुल, tan 30 1/√3, ओके, sin 90 1 cos 60 √3/2। वाह, देखो अब अरे क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल 1/2 प्लस √3/2। एलसीएम ले लेते हैं ना, हाँ बिल्कुल 2 आ जाएगा एलसीएम, है ना, साफ नजर आ रहा है, 1 + √3, राइट। अच्छा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, तो 1 - √3/1 - √3
अगर हम लोगों ने रैशनलाइज किया, राइट, तो ये 1 का स्क्वायर -3/2 -2√3 आ जाएगा। फिर फायदा नहीं है। रुको, कुछ गंडोगोल है क्या? sin 60√3/2 इंटू tan 30, चेक कर लूँ मैं सम्स। sin π/3 मतलब 180/3, 180/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। tan π/6 है, tan π/6 है, वेरी गुड। sin π/2 π/3, ठीक है। हाँ, तो ये √3/2 इंटू 1/√3 प्लस sin 90 मतलब 1 cos 60, ओहो, cos 60 √3/2 नहीं होता है, cos 60 होता है 1/2 भैया, 1/2 होता है। देखो 1/2 यहाँ पे गड़बड़ था, राइट। तो ये 1 हो जाएगा, आपको अभी बताया था आधा प्लस आधा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS। तो RHS कितना है भाई, 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 1। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। कितना मस्त सम्स है ना, कितना मस्त है। चलो अब हम लोग ये वाला सवाल कर लेते हैं। यहाँ का सवाल देखो, यहाँ पे x sin 45 दिया हुआ है इंटू cos 45 tan 60 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 नेगेटिव cos 60 डिग्री। बोल रहा है x का वैल्यू निकालो, x का मान निकालना है। चलो ठीक है, करते हैं। तो x इंटू साइन 40 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 इंटू tan 30 मतलब √3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 1 नेगेटिव cos 60 1/2, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये √3x है ना, √3x/2 इज इक्वल टू, देखो एक में से आधा माइनस करो, एक में से आधा माइनस करो, आधा क्या हो जाएगा, आधा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x √3x है ना इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√3। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। बहुत ही सरल सा सिंपल सा जवाब था, ये है हमारा जवाब, ठीक है। x का वैल्यू 1/√3 है। फटक से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर, और हम लोग 7 का 3 कर लेते हैं, उसके बाद 8 कर लेंगे। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी सम्स में डाउट हो, जो मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि देखो भाई, मेरा साफ कहना है, मैं क्वेश्चन मैथ्स रटवाने नहीं आया हूं, यहां पर आपको मैथ्स समझाने आया हूं। यानी कि अगर मैं एक सम्स करता हूं तो एक सम्स आपको समझ के करना पड़ेगा, बिना देखे, ठीक है। अगर आप मतलब ऐसे करते हो कि सारा सम्स मैं ही करवा दूं, आपको लगेगा कि ये वीडियो देखना अच्छा नहीं है, इसमें सारा सवाल नहीं करवाया गया है। मैं वो वीडियो देखूंगा जहां पे सारे सम्स करवाए गए। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देता हूं कि जहां पे आपको लाइन बाय लाइन, सीरियल वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब वो आपको रटवाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि मैंने सारे सम्स कर दिए हैं आपके लिए, मेरा वीडियो देखो। देखो आप देख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं भी कि आप समझो सम्स को। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं थ्योरी भी नहीं करवाता। आप जब तक थ्योरी नहीं करते हो ना, तो आपका सम्स क्लियर ही नहीं होता। आप देखे होंगे, आप इससे पहले जहां भी पढ़ रहे होंगे ना, अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और थ्योरी देख कर यहाँ पे आए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि थ्योरी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है, यहाँ पे भी x का ही वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4 प्लस 4 कॉट 40 मतलब 1 ही हो जाएगा, नेगेटिव सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 मतलब 2/√3, 2 होगा, क्योंकि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये 2 होगा। हाँ, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये खत्म, 1/4 कट गया ना, कट गया। हाँ, आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। देखो एकदम ध्यान दो, आप मैथ्स कर रहे हो, उठपटांग चीजें नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपको भी क्लियर रहना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है ना, तो अपने साथ दो वैल्यूज, रूट का 2 वैल्यूज होता है, स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस। जनरली हम लोग प्लस ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो +½ और -½ होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, 2 कंडीशंस, और उन दोनों कंडीशन से मुझे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
x और y। तो देखो भाई सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंस x tan 30 मतलब 1/√3, वेरी गुड, पॉजिटिव, y cot 60, वाह। तो cot 60 कितना होगा, cot tan 30√3, तो ये 1/√3 होगा। ओहो गजब। मुझे एक बार चेक कर लेने देता हूँ। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 1/2 इंटू 2/√3, 1/√3, ठीक है। cot 60 cos 60 cos 60 कितना 1/2 और sin 60 √3/2, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट। तो x/√3 पॉजिटिव y/√3 इज इक्वल टू 0, √3 एलसीएम यहां से कितना हो जाएगा, x पॉजिटिव y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नाउ अगेन क्या है भाई, 2x नेगेटिव y इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे अरे भैया आपने सिर्फ y लिखा, यहाँ तो tan 45 था, tan 45 मतलब 1, tan 45 मतलब 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको, क्लास 9 चलते हैं, क्लास 9 चैप्टर 5 पढ़े हो, सब पढ़े हैं, सब के सब पढ़े हैं। देखो माइनस प्लस कट गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1/3। अब आपका काम होगा y का वैल्यू निकाल के कमेंट करना, x का मान है ना, लिखते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और आइदर 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 1 या 2 में बिठाने पर वहां से y मिल जाएगा, आपको का मान समीकरण जो भी बैठाना होगा बिठा के y का वैल्यू निकालो, आई मीन कमेंट कर देना। क्या कर देना भाई, कमेंट कर देना, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मैं फोटो ले लेता हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 2 और 10 का 2 कर लेते हैं। मैंने दोनों का ही क्वेश्चन को में 1 छोड़ दिया है। ये वाला जो सम्स देख रहे हो, ये सम्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 11 में, ठीक है। 11 का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में आपको ये दिख जाएगा। कैसा अजीब सा फॉर्मूला दिया हुआ है ना। खैर तो LHS इसका सॉल्व कर लेते हैं। LHS कितना दिया हुआ है भाई, LHS दिया हुआ है cos A मतलब 45, B मतलब 45, cos 90 मतलब 0 डिग्री, cos 90 0। RHS सॉल्व कर ले तो cos A cos 45 नेगेटिव sin 45 क्या होगा, cos 45 cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर 45 नेगेटिव sin स्क्वायर 45। देखो इसका करने के कई तरीके हैं, मैं लंबा नहीं करना चाहता। 1/√2 का स्क्वायर नेगेटिव 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 नेगेटिव 1/2। देखो आधा में से आधा माइनस 0 क्या होगा, आधा में से आधा माइनस 0। भाई आधा छोड़ो, तुम्हारे पास जितना भी रहे और उतना ही माइनस हो जाए तो तुम्हारे पास 0 ही बचेगा ना, है कि नहीं। 0 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्या है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक आइसोसेलेस, घबराना मत, अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो भी मत घबराना, ठीक है। आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रेफरेबल यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा दूंगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जहां पर AB और AC इक्वल है, ठीक है, और A एंगल जो है वो 90 डिग्री है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A को 90 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो 90 डिग्री को इस तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये बराबर कर दिया मैंने, ये और ये क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ पे ले लेते हैं B, ये A और ये C। देखो 90 डिग्री आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है, BAC की समद्विभाजक मतलब BAC जो है उसका बाइसेक्टर या समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो किसी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इधर भी उतना ही और इधर भी उतना ही। तो ये यहां पे क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। क्या कर दिया, डिवाइड। जो BC को D बिंदु पर काटता है, ये जो BC लाइन है इसको D पॉइंट पे कट करता है। अच्छा तो दिखाएं कि सेक ACD ये वाला सेक के लिए, साइन CAD, वाओ CAD, हाँ साइन CAD ये वाले एंगल के लिए, ठीक है।
और इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर CAD यही, ये दोनों एंगल को लेकर हमको खेलना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलो करते हैं, हमारा ये बन गया है। अब देखो करेंगे क्या, अगर हम लोग बात करें, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल साइड है। मैंने बताया था आपको, कोई ना कोई वीडियो में जरूर बताया होगा कि ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो ये वाला, इसका सामने वाला एंगल और इसका सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये 90 है और ये दोनों इक्वल है तो 45 नहीं लग रहा आपको? लग रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ या ना? अब देखो 45 90 90 180, एक ट्राइएंगल का तीनों एंगल को जोड़ने से 180 आता है। ये आ गया, हमारा मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, अच्छा अब हम लोगों को एंगल CAD चाहिए। क्या चाहिए? CAD। हमारे पास ACD आ चुका है 45, CAD चाहिए किसी भी हाल में। CAD निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, बहुत ही सुंदर सा जवाब है। देखो ये जो BAC है वो 90 डिग्री है और यही BAC को क्या कर रहा है, D बिंदु पे मिलाया, समद्विभाजित कर दिया जा रहा है, बाइसेक्ट। मतलब ये जो 90 डिग्री है इसको पूरा का पूरा बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये 45 ये भी 45, तो एंगल CAD भी 45 डिग्री। अब हमारा LHS, ठीक है, LHS क्या हो जाएगा भाई, ये डायग्राम दिखा देना, ये डायग्राम और स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना खुद से बना के, ठीक है। तो देखो मैं वो जो बनाया हूं डायग्राम को उसको लिखना था, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना उसको। तो सेक ACD, तो सेक ACD मतलब 45, सेक 45, वेरी गुड। साइन CAD मतलब साइन 45, वेरी गुड। अब क्या करेंगे भाई, सेक 45 मतलब √2 और साइन 45 मतलब 1/√2। देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर हटाओ, कॉसेक 45 कितना होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट सम बच गया इस वीडियो का, इवन इस एक्सरसाइज का। आज हमने बहुत बड़ा लंबा वीडियो बना लिया है और सारे पूरा चैप्टर को एक साथ कवर कर लिया, सिर्फ इसके पहले का एक ही वीडियो रहा होगा, इसके बाद हमने सारे कवर कर लिए, राइट। तो चलिए इस वीडियो का नेक्स्ट सम्स करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तो सवाल बताने से पहले अगर वीडियो और सम्स समझ में आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर करना भी ना भूले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सवाल। तो 11 नंबर सवाल में क्या है, थीटा, यहां पे एक कंडीशन दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक सिंपल सा कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को सब इग्नोर करते हैं, ठीक है। इग्नोर करने के लिए तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे छुपा हुआ। 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और 90 भी है, 0 भी है और 90 भी है। आपको पता होगा कि हमने जो 6 फंक्शंस निकाले हैं, 6 जितने भी फंक्शंस, अभी जितना पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल निकाला था वैल्यू, सब में सबका वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था और 90 पे खत्म हो रहा था। मैंने बोला इसके आगे भी वैल्यूज होते हैं बट अभी नहीं, क्लास 11 में होगा, तो इसीलिए वो ये कंडीशन पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है कि भाई हो सकता है इत्तेफाक से वो आगे चला जाए, उसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू आगे चला जाए, तो लेकर नहीं जाना है, उसके अंदर ही रहना, जाएगा ही नहीं। वो ऐसा दिया भी हुआ है कि वो जाएगा नहीं, बट फिर भी तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, ना तो उसके नीचे और ना तो 90 से बड़ा, 90 से छोटा और 90 तक होना चाहिए, 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है, ठीक है। यही है इस सवाल का फंडा। तो यहां पे बोला है थीटा का किस मान के लिए, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, राइट। बहुत ही सिंपल सा है, चलो कर लेते हैं इसको, लास्ट सवाल इस वीडियो का, और एक्सरसाइज भी हमारा खत्म हो गया 23.2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव 3 cos थीटा पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद दिला रहा है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीका हम लोग आजमाते हैं। 2 हो जाएगा, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव 2 + 1 cos थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव 2 cos थीटा नेगेटिव cos थीटा पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा भाई, बचेगा cos थीटा नेगेटिव 1। ठीक है, नेगेटिव 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos थीटा नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों ही टर्म में है ना, पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, इन दोनों टर्म में cos थीटा नेगेटिव 1 cos थीटा नेगेटिव 1 कॉमन है। क्या करेंगे, cos थीटा नेगेटिव 1 कॉमन ले लेंगे। अब है तो है भाई, ले लेंगे, दिक्कत क्या है, cos थीटा नेगेटिव 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो आइदर जो है cos थीटा नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। देखो आपके बुक में यहाँ पे लिखा होगा मान या मानों के लिए। ठीक है, यहाँ पे और एक ऐड किया होगा मानों के लिए, है ना। थीटा के 2 मान यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो देखो अगर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री बैठा दें तो कितना, cos कैंसिल, मैंने बताया था कैंसिल तो होगा लेकिन दिखाना नहीं है, देयरफॉर यहाँ से थीटा आ गया 0 डिग्री। ठीक है, और दूसरा है वो राइट, तो जो दूसरा है वो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है, हाँ 60 डिग्री होता है ना, cos 60 डिग्री। तो cos कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। देखो तो थीटा का वैल्यू 2 ठो आया है, इसमें से दोनों वैल्यू को एक एक करके बिठाएंगे तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, राइट। अगले क्लास में हम लोग 23.3 स्टार्ट करेंगे, थ्योरी के साथ साथ ही सम्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थ्योरी दिया नहीं है, बस बहुत सारे कुछ एक फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, उसको मैं समझा देना है, मतलब लिखवा देना है, उसके बाद सवाल पे कूद जाना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।